नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भर। इस पाठ में हम संख्यावाचक शब्द तद और एतद शब्द का प्रयोग पढ़ेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध मतलब धनी। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः उसके भवन में या उसके घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन्। तस्मिन् मतलब उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् 40 स्तंभ थे। यहाँ पे देखिए जो ये खम्भे दिए गए हैं उसके बारे में बता रहा है। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वार 63 मतलब 36। विद्युत व्यजनानि मतलब बिजली से चलने वाले पंखे। च आसन थे मतलब उसके घर में 18 कमरों में 50 खिड़कियां 44 द्वार 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। पर कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन और किसान दंपत्ति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। उसका घर आडंबर विहीन मतलब बिना दिखावा के और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठः तेन सह। श्रीकंठ तेन सह मतलब उसके साथ। किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः सुबह 9 बजे उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य मतलब स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम। केवल मुझे इस एक दुख है। यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः न अस्ति। यद् कि तव गृहे तुम्हारे घर एकोपि एक भी भृत्य न अस्ति नौकर नहीं है। केवल मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर तो बहवः बहुत से कर्मकराः मतलब नौकर
सन्ति हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे पास भी 8, अष्टौ मतलब 8 कर्मकराः सन्ति हैं, सन्ति नौकर हैं, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते च, और वे हैं, कौन कौन है? दौ पादौ, 2 पैर, दौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आँख, द्वे श्रोते इति, 2 कान हैं। इस प्रकार हमारे पास भी 8 सेवक हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, यह प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे सेवक सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह उपस्थित भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे सेवक हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्याधीनः सेवकों के अधीन हो, तुम तो अपने कार्य के लिए सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने आत्मनिर्भर होने में, तू तो सर्वदा हमेशा सुखमेव सुख है, आत्मनिर्भर होने में तो सर्वदा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारा वचन सुनकर मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना अहम अपि, अब मैं भी स्वकार्याणि अपना कार्य स्वयमेव स्वयं ही कर्तुम करना चाहता हूँ, अब मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा। सार्धद्वादशवादनम इदम, सार्धद्वादश मतलब 12:30, 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर जाता हूँ। यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। समृद्धा धनी, चत्वारिंशत् 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 50, गवाक्षाः खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36, कृषक दंपति, किसान पति पत्नी, अतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्मकरः काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्यः नौकर या सेवक, शक्नुवन्ति सकते हैं, सार्धद्वादशवादनम 12:30 बजे, सांप्रतम अभी। थैंक यू बच्चों। अगर आपको पाठ से संबंधित कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।